नमस्कार, मैं हूँ आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़। जैसा कि बरेली देहात न्यूज़ पर लगातार आप सामाजिक, राजनीतिक प्रतिष्ठित लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ राजेंद्र गुप्ता जी, सदस्य राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार हैं। बातचीत करेंगे, जो कि लंबे समय से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और भारत सरकार में अभी राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं। बातचीत करेंगे, राजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं और आज हम उनके राइस मिल फरीदपुर पर आए हुए हैं और यहाँ पर उनका एक कोल्ड स्टोर भी है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। स्वागत है, गुप्ता आइए जी, आइए आइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली जी देहात न्यूज पर। जी जी जी। गुप्ता जी, जिस तरीके से देखा जाए कि आपके बारे में जब लोग बताते हैं कि आप बचपन से ही छात्र जीवन से ही बहुत सक्रिय हैं, तो बड़ी संख्या में दर्शक आपको देख रहे हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मेरा जन्म स्थान तो यहाँ से थोड़ा दूर है, मतलब औला तहसील में गांव पड़ता है राजूपुर, जो बिथरी विधानसभा में आता है। वहाँ मेरा जन्म हुआ, लेकिन 3-4 साल के ही हम जब थे, तो पिताजी चूंकि यहाँ आड़त का काम करते थे, गल्ले की आड़त का, तो फिर उनके साथ हम बरेली आ गए और तब से फिर हम बरेली रहे। गुप्ता जी, जिस तरीके से जो चर्चाएं रहती हैं कि आप जब छात्र जीवन में थे, तो उस समय भी आप बड़ा सक्रिय थे और आपने एबीवीपी को भी ज्वाइन किया था। हाँ, हम तो चूँकि शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रहे, सदस्य रहे, स्वयंसेवक रहे, तो उस नाते जब छात्र जीवन प्रारंभ हुआ, थोड़ा-सा चेतना आई, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए और तो पुरानी बात है 80 से लेके 85 तक काफ़ी सक्रियता के साथ हमने उसमें काम किया और विद्यार्थी परिषद के विभिन्न आंदोलनों में, विभिन्न कार्यक्रमों में उसमें हम लोग खूब काम करते थे, खूब मेहनत से जुटते थे। वो तो बड़ा संघर्ष का समय था विद्यार्थी परिषद के लिए, हम लोगों के लिए। खूब मेहनत से काम करते हैं। गुप्ता जी, जिस तरीके से अगर आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखा जाए, तो आप भारतीय जनता पार्टी में बड़े लंबे समय से जी, जी। जुड़े हुए हैं। जी, तो जी। विभिन्न पदों पर काम किया जी, और जी। बड़ी संख्या में दर्शक देख रहे हैं। कहाँ से आपने मतलब शुरुआत की? देखिए, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली और ये बात बताते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जब वो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उसके 1 साल के बाद ही मैं हालाँकि उस समय मतदाता नहीं था, 16 साल की आयु रही होगी मेरी और उस आयु में ही मैं वार्ड अध्यक्ष बनाया गया और 16 साल की आयु में भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष बना। वार्ड अध्यक्ष के बाद धीरे-धीरे अपने मेहनत करते रहे, काम करते रहे संगठन में, तो हमें उसके बाद फिर मंडल का महामंत्री बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। फिर युवा मोर्चा में हम डॉक्टर विनोद जी के साथ में महानगर की टीम में रहे। फिर दिलीप आर्या जी जो महानगर अध्यक्ष भाजपा के बने, तो मुझे प्रवक्ता बना करके और कार्यालय का प्रभार दिया गया, मंत्री पद दिया गया। उसके बाद फिर मैं धीरे-धीरे संरचना आगे बढ़ते हुए हम लोग फिर जो उस समय भारतीय जनता पार्टी का व्यापार प्रकोष्ठ होता था, उसमें माननीय अशोक गोयल जी के साथ प्रदेश का सह संयोजक बना और सह संयोजक के बाद फिर अगले साल ही मेरी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रीय व्यापारी जो हमारा प्रकोष्ठ था, भाजपा का जो राष्ट्रीय प्रकोष्ठ था, उसमें मैं राष्ट्रीय टीम में पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी के साथ शामिल हुआ। तो मैंने ऊपर तक जो हमारे माननीय गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, तो उसमें मैं उनकी व्यापार प्रकोष्ठ की टीम में राष्ट्रीय पदाधिकारी था। गुप्ता जी, आपकी मेहनत और लगन को देखते हुए एक बार आपको बरेली में भाजपा द्वारा पार्षद भी बनाया गया। हाँ, 1998 में जब हमारे आदरणीय अब तो अ, वो लोग धाम में पहुँच गए हमारे आदरणीय सुभाष पटेल जी, तो जब वो महापौर थे, तो उनके बोर्ड में मुझे भाजपा की सरकार थी, नामित पार्षद बनाया गया। तो खूब काम किया हमने, पार्षद बनते ही निकाय में जितने अच्छे-अच्छे काम हो सकते हैं, विकास के काम हो सकते हैं, वो किए गए और उस समय मैं माननीय संतोष गंगवार जी की निधि को भी देखता था, खंड विधानसभा में और जो सांसद योजनाओं के काम होते थे, वो भी हम लोग बड़ी प्रामाणिकता के साथ कराते थे। गुप्ता जी, जैसा कि आप लगातार व्यापार संगठन, जो कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जो व्यापारी संगठन है, जी, जी। उसमें भी आप बड़े लंबे समय से सक्रिय हैं जी, जी। और लगातार आप व्यापारियों की आवाज उठाते चले आ रहे हैं। जैसा कि बरेली में ऐसा नहीं कि और व्यापारी नहीं है, लेकिन व्यापारी बहुत अच्छे भी व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, लेकिन जो व्यापारियों के लिए आपने एक संगठन में काम कर कर व्यापारियों की समस्याओं को उठाने का काम किया है और बड़े स्तर पर आपने जो पहचान बनाई है, तमाम आप जो उत्तर प्रदेश व्यापार उद्योग का जो संगठन है, उसमें आप लगातार बताया जाता है कि चौथी बार आप प्रदेश के महामंत्री हैं। हाँ, देखिए क्या है,
ये पारिवारिक संस्कार है। हमारे दादाजी भी जनसंघ में थे, चुनाव लड़े थे। उस समय सुनार विधानसभा होती थी, तो बहुत कम वोट मिलते थे उस समय। तो उस समय से ही हम लोग ये हमारे पारिवारिक संस्कार थे कि भाई जहाँ भी रहो बिल्कुल ईमानदारी से, प्रामाणिकता के साथ रहो। तो हम जिस संगठन में भी है, जहाँ भी है, भाजपा में थे तब भी बड़ी मेहनत करते थे, काम करते थे। भाजपा के साथ साथ जब व्यापारी राजनीति में प्रवेश किया तो वहाँ भी एक बड़ी अच्छी बात है कि निचले स्तर से लेकर के फिर बॉटम को छुआ हमने। हम युवा इकाई में बने तो महानगर अध्यक्ष, 2 साल बाद हमें फिर यूपी का अध्यक्ष बना दिया गया। बीजेपी में हम वार्ड अध्यक्ष बने, फिर आगे बढ़ के हम राष्ट्रीय टीम में शामिल हो गए और व्यापार मंडल की मेन इकाई में आए। महानगर महामंत्री से प्रारंभ होते होते हम प्रदेश के महामंत्री बन गए। तो ये सारी चीजें हैं, मेहनत से काम करते हैं और व्यापारियों के लिए तो हम लोगों ने बड़ी कुर्बानियां की। गुप्ता जी, जिस तरीके से आप एक व्यापारी हैं और तमाम आप प्रतिष्ठान इस समय वर्तमान में प्रतिष्ठानों के मालिक हैं, लेकिन व्यापारी होने के साथ साथ आपके विषय में एक बात कही जाती है कि आप किसान गोष्ठियां भी लगातार करते आ रहे हैं बड़े लंबे समय से, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अगर व्यापार में बढ़ जाता है तो वो निचले स्तर पर किसानों से संपर्क नहीं रखता है। लेकिन आपके बारे में लोग बातचीत करते हैं कि पूरे जिले में नहीं, प्रदेश में कई अन्य जिलों में भी किसान सीधे सीधे आपसे जुड़े हैं। हाँ, देखिए क्या है ना कि आप एक बात समझिए, हमारा चूंकि पेरेंटल बिजनेस खाद्यान्न की आड़तों का था, तो किसानों से इंटरेक्शन शुरू से ही होता था। अब हम राइस मिल के बिजनेस में आए या कोल्ड स्टोर के बिजनेस में आए, तो वो भी किसानों से जुड़ा हुआ है। हमारा मानना ये है कि जिस बिजनेस में भी रहे, अब खाली हमारे किसानों से नहीं, हमारे जो श्रमिक वर्ग है उसको भी हम बिल्कुल अपने, एक दाहिने बैठता है एक बाएं बैठता है, दोनों को बराबर का दर्जा देते हैं। और किसान भाई अपनी उपज लेके आते हैं तो उनको हम बताते हैं कि देखिए फला मंडी में ये रेट है, फला मंडी में ये रेट है, और प्रयास करते हैं कि प्रतिस्पर्धात्मक रूप मूल्य हमारे किसान को मिले। अभी आपने देखा, एक हमने सौदा किया तो उससे क्या कहा, अगर तुम्हारा बढ़िया निकलेगा तो ज्यादा रेट लगा देंगे। तो क्या है कि उसको उचित मूल्य मिले, पारदर्शिता रहे, तो फिर उसका विश्वास भी बढ़ता है। देखिए किसान बहुत मेहनत करता है। अब उसके माल को अगर हम हड़प लेते हैं तो हम फिर आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे परिवार के ये संस्कार है कि जहां भी रहो बेटा ईमानदारी से काम करो। और हम अपने पुत्र को भी, हमारे साथी है, उसको भी ये शिक्षा देते हैं कि भाई ईमानदारी से काम करो, बेईमानी किसी की नहीं, बिल्कुल नहीं। गुप्ता जी, जिस तरीके से आप लगातार सामाजिक राजनीतिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहते हैं और राजनीति में भी आप बड़ा सक्रिय रहते हैं, क्योंकि ये एक बार बताया जा रहा है कि आपने भारतीय जनता पार्टी से कैंट विधानसभा से टिकट मांगा था और भाई किसी कारणवश टिकट नहीं मिला, आपने बसपा से विधानसभा चुनाव लड़ा था। देखिए क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि अति उत्साह कह लीजिए या जल्दबाजी कह लीजिए, बड़ी खतरनाक हो जाती है। 2017 में हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि भाई टिकट नहीं मिल रहा है, 2 बार से प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं और ट्राई करते हैं। हालांकि मैंने मना किया, लेकिन देखिए एक बात सही है, जो हमारी मित्र मंडली है तो वो फिर हम उसके निर्णय को थोड़ा टालना बड़ा मुश्किल है। बसपा में बात बन गई, टिकट ले आए। उस समय भी था यही कि भाई जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, अगर जीत गए तो फिर बीजेपी में वापस आ जाएंगे, हार गए तो भी बीजेपी में वापस आ जाएंगे। खैर चुनाव हार गए, अब वो उसकी बड़ी लंबी कहानी है। और अगले साल ही हम फिर पुनः प्रायश्चित करते हुए, और उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जीवन सार्वजनिक है, पब्लिक लाइफ है, बिल्कुल बेदाग रहा है, बिल्कुल बेदाग। बस ये एक टीका जरूर मेरे माथे पे लगा है, उसको मैं ये कह करके मान लेता हूँ कि चंद्रमा कितना साफ है, लेकिन एक टीका चंद्रमा पे भी दाग है। तो बस उस अपने दामन पे उस तरीके का मान के संतोष कर लेता हूँ। लेकिन प्रारंभ से स्वयंसेवक था और अंतिम श्वास तक स्वयंसेवक ही रहूंगा, ये मेरा संकल्प। गुप्ता जी, जिस तरीके से देखा जाए आपकी जो लाइफ है, आपने तमाम संगठनों में काम किया, उसके लगातार काम करने के बावजूद भी आप एक अपना व्यापार भी लगातार सक्रिय रूप से चलाते रहे, क्योंकि जिस तरीके से अगर सामाजिक कार्यों की बात करें तो लगातार आप सक्रिय रहते हैं और आप कई प्रतिष्ठानों के मालिक भी हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आपके पास पेट्रोल पंप भी है और आपके पास कोल्ड स्टोर भी है, आपके पास राइस मिल भी है। तो कैसे यहाँ तक आपने जो बड़ी कामयाबी प्राप्त की है? देखिए निरंतर मेहनत करके, मैं श्रम बहुत करता हूँ। मुझे धुन रहती है कि भाई या तो राजनीति में काम करें या फिर व्यापार में काम करें, छुट्टी मुझे बहुत महत्व नहीं रखती है, क्योंकि मेरा मानना ये है
कि अगर आप व्यापार भी कर रहे हैं तो इससे भी माँ भारती की सेवा हो रही है, क्योंकि इस देश के जो व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, ये मेहनत करते हैं और मेहनत करके सरकार के खजाने को भरते हैं। सरकार के जितने भी विकास के कार्य हैं वो पैसे से होते हैं, पैसा खजाने से आता है, और खजाने को भरने का काम हम सब व्यापारी और इंडस्ट्री के लोग करते हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर ये चैन थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि मुझसे लोग सीख लें, ठीक है, कि भाई मेहनत कैसे होती है। आप देखिए, बिजनेस में भी, परिवार में भी, व्यापारी राजनीति में भी, भाजपा की राजनीति में भी बिल्कुल तारतम्य बना करके, और एकदम आप मुझे कभी भी हमेशा तरोताजा रहता हूँ, सिर्फ इसलिए कि बिल्कुल ईमानदारी का अपना मामला है, जो अंदर है वही बाहर है, चरित्र एकदम साफ है और सार्वजनिक लाइफ है। बढ़िया लोगों से मिलता हूँ, ना मुझे कोई खौफ है, ना कोई डर है। ईश्वर की आराधना करता हूँ, देवी माँ का उपासक हूँ, वो अपने आप रक्षा करती है। गुप्ता जी, आपको 2026 जनवरी में भारत सरकार का जो व्यापारी कल्याण बोर्ड है, उसमें आपको सदस्य बनाया गया है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बताया जाता है कि इंडिया में लगभग जो व्यापारी जो राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड है, उसमें 12 सदस्य होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है। और बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरी इंडिया में आप उन 12 लोगों में से एक हैं और आपको सदस्य निर्वाचित किया गया है। देखिए, हमारे लोग कहते हैं कि मेहनत के नतीजे डिलेड हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेट। और मैं किसी आकांक्षा से, पद की लालसा से कोई काम नहीं करता हूँ। मेरा सदैव ये मानना रहता है कि आप काम कीजिए, संघर्ष कीजिए, इसके परिणाम अच्छे आएंगे, ईश्वर हमेशा अच्छे परिणाम देगा। ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि अभी मैं जयपुर में अपने राष्ट्रीय संगठन की एक गोष्ठी में गया था। वहाँ हमारे चेयरमैन साहब आदरणीय सुनील संघी साहब वहाँ मिले और बातचीत हुई नॉर्मल। कुछ विजन उन्होंने देखा होगा, जो 1 हफ्ते के 10 दिन के बाद ही उन्होंने मुझे इतने बड़े भारी भरकम दायित्व से आभूषित कर दिया, जिसकी मैंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। क्योंकि एक चेयरमैन, 11 पब्लिक डोमेन से सदस्य, 12 लोगों का वोट, बाकी 9-10 जो है वो आईएएस या यूनियन टेरिटरी के बड़े अधिकारी हैं। तो ये बड़ा भारी बोर्ड है। 9 इसमें मंत्रालय इसको में काम करते हैं और नीति आयोग के संरक्षण में काम होता है। तो मुझे लगता है कि जीवन में ये एक अच्छा हमको प्राप्त हुआ है माननीय मोदी जी का, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और विश्व के सबसे ताकतवर नेता हैं आज की तारीख में। उनका जो विजन है वो बहुत क्लियर है, देश को आगे बढ़ाने का, देश के सम्मान को बढ़ाने का, देश के मान को बढ़ाने का, और हर वर्ग की सहभागिता रहे, क्योंकि उनका नारा है सबका विकास, सबका प्रयास, यानी कि विकास भी सबका हो और उसमें भागीदारी भी सबकी हो। तो उनके इस नारे को साकार करने का अब समय आ गया, हम सब लोग लगे हैं उसमें। और चूंकि निश्चित तौर पर व्यापारिक क्षेत्र में एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है। अभी मैंने अपने सारे लोगों को, जो हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं, पूरी एक टीम 10-11 लोगों की बना के लगाई है और मुझे लगता है कि इस पद के द्वारा भी मैं श्रेष्ठ कार्य करूंगा, ऐसी मेरी संकल्पना है। गुप्ता जी, जिस तरीके से जो आपको अभी व्यापारी कल्याण भारत सरकार द्वारा व्यापारी कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाया गया, क्या आपको उस पहले जानकारी किसी के द्वारा मिली थी कि आप सदस्य बनने वाले हैं, या फिर आपको डायरेक्ट आपका नाम आया बोर्ड में? ना कोई तैयारी थी, ना किसी के द्वारा सूचना मिली, ना मुझे किसी ने बताया। मैं तो अपने घर पे था, तो कल्याण बोर्ड से वहाँ के जो सचिव हैं उनका, अनिल जी का फोन आया। थोड़ी जानकारी मांगी उन्होंने, मैंने कहा पता नहीं कोई जानकारी मांग रहे होंगे, या हो सकता है कोई गोष्ठी वगैरह हो, उसके लिए ये मेल आईडी और सारी डिटेल मांग रहे होंगे, तो उसको बुलाने के लिए। उसके 2 दिन के बाद माननीय चेयरमैन साहब का फोन आया अचानक कि राजन जी, आप भारत सरकार का हिस्सा हो गए हैं, आपको बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। तो खुशी का भाई बहुत जबरदस्त झटका लगा, खुशी का। अरे एकदम कैसे, क्या हुआ साहब? बोला बस आप काम कीजिए, व्यापारियों का कल्याण करवाइए, बोर्ड के आप सदस्य बन गए। और 2 घंटे के बाद मुझे नियुक्ति पत्र मिल गया। तो ये एक अचानक हुआ है और मुझे लगता है कि ये सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी व्यापक दृष्टिकोण वाली पार्टी है, जो निचले स्तर तक के अपने प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। किस कार्यकर्ता का कहाँ पर समायोजन होना होना है, कहाँ पर उसकी उपयोगिता है, इस भाजपा के अलावा इससे बड़ा उदाहरण कहीं मिल नहीं सकता। कोई बिना मांगे, बिना प्रयास किए, बिना चिंता किए, जो हमारे चाहे महानगर अध्यक्ष रहे हों, विधायक गण रहे हों, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हों, जिनने भी मदद की होगी, की तो होगी, नाम तो वहां तक पहुंचा ही होगा, लेकिन बिना किसी को बताए
और उसके बाद किसी का ये नहीं कि भाई हमने बनवाया, किसी कुछ नहीं। बस एक कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक है, आपको जिम्मेवारी मिली है, मैंने भी उसको उसी सहज भाव से ग्रहण किया है और उसी भाव से काम कर रहा गुप्ता जी, जैसा कि 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे और सभी राजनीतिक दल अभी से तैयारी में जुट गए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार चुनावी तैयारियां अभी से कर रही है। और आप चूंकि आज की तारीख में देखा जाए तो बड़ा नाम आपका भी है और 27 में क्या आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कौन सी विधानसभा से आप आवेदन हूँ। करेंगे? देखिए, किसी विधानसभा में तैयारी नहीं है और तैयारी 9 की 9 में है, 402 की 402 में है, क्योंकि व्यापारी हर जगह है और हम व्यापारी संगठन है, तो सब जगह जाके मदद करेंगे पार्टी की। और आवेदन के लिए जो बात आपने कही, मैं आपसे बड़ा गंभीरता पूर्वक और जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, किसी भी विधानसभा से मेरा कोई आवेदन नहीं जाएगा। पार्टी जिस विधानसभा से भी जिसको भी टिकट देगी और जो पार्टी का संगठन का निर्णय होगा कि वहां जाके काम करो, यहाँ जाके काम करो, वहीं जाकर के काम करूंगा। जो पार्टी का टिकट होगा, जिसको मिला होगा, उसको लड़ाऊंगा और जिताऊंगा। अपना कोई आवेदन नहीं। पार्टी का कोई निर्णय आता है तो वो स्वीकार्य है, कहीं से भी दे दे, वहां से लड़ जाएंगे। अपना आवेदन कुछ नहीं है, गुप्ता जी, अपना कोई आवेदन। देखिए देखिए, ये जो आप को लग रहा है कि जैसे आपको भारत सरकार द्वारा व्यापारी कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाया गया, लग रहा है आपको कि ऐसे आपको टिकट भी मिल सकता है। अब भाई ये तो ईश्वर की कृपा अगर है, विधानसभा में भेज के व्यापारियों के काम कराने, जनता के काम कराने, तो वहां, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। और जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे, हम उनको ही चुनाव लड़ाएंगे। हमारा अपना कोई इसमें वो नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट मंतव्य है। पार्टी का अगर निर्णय होता है कहीं से भी तो उसको तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी कुछ नहीं। जो होगा पार्टी का निर्णय, जिसके लिए होगा, कहीं भी होगा। पार्टी अगर ये कहते कि आप गोरखपुर चले जाओ, तो हम गोरखपुर चले जाएंगे। वहां जिस पार्टी के लिए निर्देश होगा, पार्टी का हमारे लिए, वो करेंगे इसको। अपना कोई। गुप्ता जी, बड़ी संख्या में आज आपको अब व्यापारी और कृषक और दर्शक आपको सुन रहे हैं, तो जो तमाम जो व्यापारी हैं, आपको देखकर उनके अंदर भी एक ऊर्जा होगी। जब राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी भारत सरकार के व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं, तो मैं भी बन सकता हूँ। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं अपने सभी साथियों को, किसान हैं तो उनके लिए, व्यापारी हैं तो उनके लिए, इंडस्ट्री के लोग हैं तो उनके लिए, ये सामान्य जीवन के लोग, जो भी आपके इस बड़े चैनल, आपका बड़ा चैनल है, बड़ा लोकप्रिय चैनल है देहात न्यूज का, बहुत लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मैं भी आपका बड़ा प्रशंसक हूँ। तो इसमें जो लोग भी जुड़े हैं, जो भी देख रहे हैं, आपको खाली मुझे ही नहीं, अन्य कार्यक्रम भी जो आपके देख रहे हैं, सबके लिए मैं ये बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में भी है, बड़ी ईमानदारी से, निष्ठा से काम करें, 100% अपना योगदान दें और परिणाम की चिंता ना करें। अच्छा ही होगा। अच्छा सोचो, अच्छा होगा, अच्छा 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 ही होगा। कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। हमारे जो व्यापारिक संगठन है, व्यापारी साथी हैं, पहली बात तो ये कि हम उन्हें कभी भी, स्वप्न में भी हम उन्हें अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते, कतई नहीं मानते। देखिए, एक परिवार होता है, एक दुकान होती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो अनेकों दुकान खुल जाती है, लेकिन है तो वो एक वंश के ही, एक परिवार के ही। तो जितने भी व्यापार मंडल हैं, जितने भी व्यापारी हैं, वो सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, सदस्य राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार। जैसा कि बरेली देहात न्यूज पर आप लगातार सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठित लोगों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आगे भी आप तक जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज।